वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ए बी सी डी जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें जो भी नाम दिए गए हैं इन सभी को राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है इसे स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी होगा राइट लिवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो 4 कार्यकर्ता हैं जिसमें पहले हैं बेलारूस के एलेस बलियात्सकी। ठीक है, दूसरे हैं ईरान के नसरीन सौतोहेड और तीसरे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन। और इसके बाद जो चौथे हैं वो हैं निकारागुआ के लूटी कनिंगम व्रेन। ठीक है, जो ऑप्शन डी में लिखे हुए हैं। तो इन चारों विद्वानों को समानता, लोकतंत्र और न्याय में स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान के लिए 2020 का राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी सही होगा। तो हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान का जश्न मनाने के लिए 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी वर्ष 2020 की विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम है वो है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर सन 1999 को इस दिवस को घोषित किया गया था। और ये तारीखें पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च होने और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं सहित बाहरी अंतरिक्षीय खोज के उपयोग पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली डेट्स के कारण निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक जो अभियान है इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात घोषित किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन सिंह कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, ब्लॉकों इन सभी को स्वच्छ भारत 2000 पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात घोषित किया गया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु में घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत है वो है चिन्नौर सलेम में है। ठीक है, और सामुदायिक अभियान के तहत उत्तर प्रदेश जो कि शौचालय अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान जो है उसमें गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में देश को अटल सुरंग किसने समर्पित की है। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राज्य को समर्पित किया है। राज्य ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया था, जिसकी आधारशिला 26 मई 2002 को सुरंग के दक्षिण मुख पर रखी गई थी। ठीक है, तो अगर हम अटल सुरंग की बात करेंगे तो ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, और ये 3100 मीटर यानी कि 10,171 फीट की ऊंचाई पर है और इस परियोजना की कुल लागत 3200 करोड़ रुपए है। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एसबीआई के नए सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा चरणजीत अन्ना, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने चरणजीत सिंह अन्ना को 1 अक्टूबर 2020 को अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्ति दी है। और ये पद पूर्व डिप्टी एमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से सी वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम सीएफए के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब नई नियुक्ति हो चुकी है तो वो इस पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है, बात करें एसबीआई की तो इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये विश्व शिक्षक दिवस की यहाँ पर बात की गई है, राइट। तो वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है वो दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस वर्ष का जो विषय है, थीम है, वह है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिंग और री इमेजिनेजिंग द फ्यूचर। इस थीम के साथ इसको मनाया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष की जो थीम है वो है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिंग री मैनेजिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इसके इतिहास की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस 1966 को अपनाने की सालगिरह की शिक्षकों की स्थिति से संबंधित है, क्योंकि सन 1966 में ILO को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, जिसे पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे कि इसको पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखा गया है और इसकी भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था, परंपराओं को दर्शाया गया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य असम में रहते हैं। पद्मपाणि बोरा को ये पुस्तक असम के अनदेखे पहलुओं की भव्यता और महिमा को समझने में एक तरह से मदद करेगी। और ये जो लेखक हैं वो पेशे से भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कल्पना चावला कार्गो एरोस्पेस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखी SS कल्पना चावला नामक एक साइग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। और ये जो अंतरिक्ष यान है इसको वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा की वापलॉस फ्लाइट फैसिलिटी के तहत लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि नासा के बारे में बात करते हैं तो नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन DC में है। और कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी, जो कि कोलंबिया आपदा में अंतरिक्ष शटल में मारे गए 7 क्रू सदस्यों में से एक थी। और 2003 में ये दुर्घटना घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राफेल विमानों को किस दिन की परेड में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा IAF दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। कमेंट करके बताइए ये कब मनाया जाता है। तो भारत का जो नया अधिकृत राफेल विमान है वो भारतीय वायुसेना दिवस 2020 की परेड का केंद्र होगा। परेड में भारतीय वायुसेना की 56 विमानों को आसमान से ले जाया जाएगा। और एक राफेल विमान एक प्रदर्शन में 2 जागुआर और 2 मिराज 2000 के साथ मिलकर काम करेगा। बहु अरब डॉलर के सौदे के तहत भारत द्वारा अधिकृत 36 मल्टी रोल राफेल में से 5 जो राफेल हैं वो जुलाई 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनीष सिसोदिया, ऑप्शन ए सही होगा। तो महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में के उप मुख्यमंत्री मनीष सिंह सिसोदिया ने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल का शुभारंभ किया है। और इसे दिल्ली में गांधी जी के पद चिन्ह पर एक वेबिनार में लॉन्च किया गया था, जिसमें मनीषा सक्सेना,
अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव मोहम्मद ए आबिद जैसे प्रमुख वक्ता इसमें उपस्थित थे। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा मनीष सिसोदिया। तो ये रही आज की वीडियो की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था लता मंगेशकर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मंगेशकर, ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा 39A। आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन है किस राज्य के चाय बागान श्रमिकों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की गई है, ऑप्शन है केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति सबसे बड़ी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन को देखने के बाद आप इसका आंसर जरूर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।